बहुत बातें हो गई, अब पूरा सीजन हो गया, बीच में वॉर भी हो गई, आईपीएल रुका, फिर शुरू हुआ, फिर वॉर, और सबने अपने अपनी टीम्स के लिए लड़ाइयाँ करी बहुत। सबसे पहले हमारे दोस्त की लाके बिटी वहाँ पे 10वें नंबर पे आए, बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, मुंह काला करवा के दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो गए। फिर भाई साहब आए थे कि ये कर देंगे, याद रखना, लेवल दिखा देगी मुंबई इंडियंस। एक रील 500,000 के ऊपर मिलियंस में जा चुकी है, रील बिफोर आफ्टर की। तो अपने को जलील करा के रील्स हिट करवाने वाला आदमी। तो देखिए आप, मुंबई इंडियंस भी बाहर हो गई, तो हम तीनों की टीम तो हो गई है बाहर, ठीक है। अब कल एक आदमी बचे हैं लास्ट, और जिनके लिए सबकी दुआएं हैं कि आरसीबी की टीम जीत जाए, ट्रॉफी जीत जाए कल, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन पंजाब को हराना कोई आसान नहीं है, और मैं वाकई बहुत बता रहा हूं आप कि जितना मर्जी एनालिसिस कर लो, कोई नहीं बता सकता कल कौन जीतने वाला, बिकॉज बोथ टीम्स आर वाकई नंबर 1 एंड नंबर 2 टीम। मतलब आप कभी बोल सकते हो आरसीबी ऊपर पंजाब नीचे मैचअप के हिसाब से, बिकॉज आरसीबी ने ज्यादा हराया पंजाब को 1-1 में वर्सेस में, लेकिन ओवरऑल तो दोनों बराबर ही मैचेस जीते हैं इस सीजन, ठीक है। तो अब कल क्या होने वाला भैया, अब क्लीशेड बातें हैं, जो प्रेशर हैंडल करेगा वो जीतेगा, जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, मगर मैच मुझे लग रहा है बहुत टक्कर का होगा। दोनों टीम्स में वो आग है इस बार की जीतना है, और जहां तक जीतने का मामला है, मुझे लगता है पंजाब को थोड़ा सा कल के बाद कॉन्फिडेंस भी, ऑब्वियसली आरसीबी तो टॉप पे बैठी है, लेकिन पंजाब की जो बदले की भावना है ना, वो शायद एक और बार उनको मौका मिल रहा है, रब दे रहा है कि भैया तो एक और बार मौका मिल रहा है बदला लेने का। तो उनको ये लग रहा है कि यार पहली बार तो चलो बच गए, 101 पे हम बाहर हो गए, लेकिन इस बार वो नहीं होने देंगे। इस बार पंजाब विल फाइट टूथ एंड नेल till the last ball they will fight, and the problem for Punjab is that RCB का जो मैचअप है उनके लिए it is a nightmare for them। उनके बॉलर्स इनको खड़ा होने नहीं देते, बहुत खतरनाक बॉलिंग है आरसीबी की। और वैसे भी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, कृणाल पांड्या चैंपियन है, हेजलवुड, भुवी, जितेश शर्मा ने क्या पारी खेली है, रजत पाटीदार इनके कप्तान, मतलब सुयश शर्मा, यू नेम इट, इनकी टीम हारने वाली टीम नहीं है। मगर अगर कोई हरा सकता है वाकई पंजाब की टीम है। तो प्रीव्यू शुरू करते हैं, दोनों की टीम्स देखते हैं फॉर वन लास्ट टाइम, एंड टुमारो विल इज द ग्रैंड फाइनल। पहले तो दोनों टीम के लिए तालियां यार, जो भी जीते भाई कल, जो बेटर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो भी जीतेगा उसको सलाम है, बिकॉज ये सीजन मुझे लगता है इतना, इट वाज द टफेस्ट सीजन आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, जहां पे 17-17, 16-16 पॉइंट हो गए हैं और क्वालिफायर 1 नहीं मिल रहा। 19 पॉइंट पे क्वालिफायर 1 मिला है, उसमें भी लग रहा था कि कहीं हार ना जाए कोई पॉइंट। गुजरात टाइटंस कहां पहुंची, लास्ट दिन डिसाइड हुआ क्वालिफायर 1, लास्ट दिन क्वालिफायर 1 डिसाइड हुआ है। टॉप 4 तो डिसाइड हो गई थी, लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन के बाद ना वाकई ही बहुत टफ फाइट थी। एंड में देखो चेन्नई कितना अच्छा खेलने लग गई, मतलब टीम सबके पास है, और इस बार बड़ी जबरदस्त फाइट हुई। दिस आई थिंक इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट आईपीएल सिवाय दिल्ली के। तो आप ये देखो, दिल्ली ने भी हराया, दिल्ली सोचा पंजाब को हरा के जाते यार, समीर रिजवी वन साइड हरा दिया पंजाब जैसी टीम को। विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपनर्स, वहां प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, यहाँ पे पंजाब थोड़ी हल्की लग रही है, बिकॉज ये दोनों ना अपने एक्सपीरियंस का फायदा, थोड़ा सा, अब देखो जैसे पिछली बार प्रियांश अच्छा खासा खेल रहा है मुंबई के अगेंस्ट, उसने जॉश इंग्लिश ने बुमराह को 20 रन मार दिए, अगला ओवर आते ही आउट हो गया वो प्रियांश, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, इनएक्सपीरियंस। वो चीज आपको आरसीबी के बैटर्स में नजर नहीं आएगी, ना विराट कोहली ने ना फिल सॉल्ट में। ऑब्वियसली जो बेटर प्रेशर हैंडल करेगा, हो सकता है वो प्रेशर लेगा तो वो भी ढह जाएंगे, लेकिन ऑन पेपर एंड वैसे भी आप बता दें कि उनके ओपनर काफी आगे लगेंगे आपको, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, क्योंकि प्रभसिमरन से तो खेला ही नहीं जा रहा, और प्रियांश आर्या है अभी बच्चा, वो आप देख लो जिस तरीके से खेला है क्वालिफायर 1 में और जिस तरीके से खेला है क्वालिफायर 2 में, दोनों में वो फ्लॉप ही रहा है, अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद, तो उसको खेलना पड़ेगा। 3 नंबर पे वहां पर दैत्य है जॉश इंग्लिश, अगर वो चिल गया मारेगा बहुत। मयंक अग्रवाल भी 2 मैच से तो अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहा है भैया, तो इनको भरोसा कि मयंक अग्रवाल हमारे लिए अच्छा कर लेगा, एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, ठीक है, लेकिन फंस भी जाता है, बहुत बार हमने देखा है फंस जाता तो फिर रन नहीं निकलते, इसी वजह से अनसोल्ड गया था इस बार। ऑल सेड शुरू में 1-2 चौके मिल गए तो फिर थोड़ा सा लग जाता है उसका, उसमें पिच का भी बहुत काम है, अगर पिच फ्लैट ट्रैक हुआ दोनों के लिए खतरनाक है, फिर बहुत मार सकता है, और स्पेशली उनके ओपनर्स फिर प्ले में आ जाएंगे। विराट, फिल सॉल्ट आपके तो है ही, आपके तो जैसी पिच हो ठीक है, उनकी अगर फ्लैट रहा हुआ प्रियांश आर्या प्ले में आ जाएंगे।
और जॉश इंग्लिश तो भैया बहुत मारेगा, वो तो जो आदमी बुमराह को 20 रन मार के आ रहा है वो किसी का भी कुछ कर सकता है। वो तो बड़ा वो खतरनाक। किसी को भी नहीं कुछ समझता। 4 नंबर पे रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर। अब आप बोल सकते हैं श्रेयस अय्यर बहुत आगे लग रहा है बिकॉज पाटीदार थोड़े मैचेस में फॉर्म भी नहीं था, शायद थोड़ा इंजर भी था, मगर पाटीदार भी कम प्लेयर नहीं है किसी से। ही इज अ वेरी डेंजरस डायनामाइट प्लेयर। ये है फर्जी हमारा। 5 नंबर पे लिविंगस्टन आ गया, यहाँ पे थोड़ी चोट हो गई, दिन होगा चल जाएगा, बॉलिंग इनको कराई नहीं थी पिछले मैच में, मजबूरी में डालना पड़ रहा है, मजबूरी में डालना पड़ रहा है, अदरवाइज इसको खिलाते भी ना, बहुत पहले ड्रॉप कर चुके थे। मुंह में लगाते। वहां पे निहाल वडेरा अभी भी मैच विनिंग इनिंग खेल के आया, चल रहा है, कैच छोड़नी नहीं है भाई उसकी। मार्कस स्टोइनिस आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है। आप देखो रोहित को आउट कर गया, किसी को याद नहीं है कि इस मैच में रोहित को आउट किसने करा? मार्कस स्टोइनिस ने। मास्टर स्ट्रोक था शॉर्ट बॉल पे, जो हम बोल रहे थे कि शुरू में मार्कस स्टोइनिस को क्यों ले आए यार, पिटेगा ये, रोहित मारेगा इसको, रोहित की ईगो चैलेंज होगी, रोहित को आउट कर गया, मार्कस स्टोइनिस आउट कर गया जी। और वहां से जितेश शर्मा पिछला 228 चेस करके आ रहा है, बड़ा खतरनाक। आप देखो मतलब मैन टू मैन भी देख लोगे तो जबरदस्त टीम्स है दोनों की। अब यहाँ पे शशांक सिंह, वहां पे रोमारियो, ठीक है रोमारियो आपको पीछे लगेगा बट ही इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अगर लेट्स से बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, लास्ट 1-1.5 ओवर बचा हुआ है, रोमारियो आ गया, 3-4 बॉलिंग से कर रहा है यार, विकेट भी ले रहा है, बॉलिंग से भी विकेट ले रहा है, एब्सोल्युटली राइट। बल्कि श्रेयस की विकेट ली हुई है इस टूर्नामेंट में, मुल्लापुर में श्रेयस को आउट किया रोमारियो शेफर्ड ने। शशांक सिंह पिछली बार थोड़ी सी डांट पड़ी श्रेयस से, अदरवाइज खेला बहुत प्यारा है, कोई डाउट नहीं, ये भी मैचेस निकाल सकता है। यहाँ उमर जई आ गया है, वहां कृणाल पांड्या है। अब आप बोल सकते हैं कृणाल पांड्या बहुत आगे लगेगा, लेकिन उमर जई पिछले मैच में देख लो परफॉर्मेंस अच्छी है, 2 कैच 2 आउट करा हुआ है, बैट से भी छक्का लगा देता है। लेकिन कृणाल पांड्या को आपको आगे रखना पड़ेगा। फिर भुवनेश्वर कुमार, काइल जेमिसन में कोई कंपटीशन नहीं है, भुवनेश्वर कुमार बहुत आगे। अगर पिच से असिस्टेंस मिलेगी तो काइल जेमिसन भी कर सकता है, लेकिन काइल जेमिसन ने पिछले मैच में विराट को आउट करा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। विजय कुमार व्यासक वर्सेस यश दयाल, इट इज नो कॉन्टेस्ट, यश दयाल बहुत आगे है। ये जॉश हेजलवुड वर्सेस हर्षदीप, फिर टक्कर का मुकाबला है, टक्कर भाई। और इंपैक्ट में सुयश शर्मा वर्सेस यूजी। अब आप बोल सकते हैं यूजी बहुत आगे है, लेकिन यूजी अभी अभी आया है, पिछले मैच में ही वापस आया है, राइट? तो यूजी का अभी देखना है इस मैच में क्या, हालांकि फिर भी आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ रिदम होने के बावजूद भी सूर्या का आउट कर गया, लेकिन छक्के बहुत खा गया था। और लास्ट ओवर में शायद लास्ट बॉल इसके स्पेल की आखिरी बॉल थी वो, चौथे ओवर की लास्ट बॉल पे आउट लेके गया, वहां पे पंजाब का मैच घूमा। और वो सूर्या बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा था कि हर बॉल पे मारा था, तब वो आउट हो गया, लगा रहा था। अदरवाइज सूर्या ने इसको पार पा लिया था। वहां पे सुयश 3 मैच से पिट रहा था, बट पिछले मैच में नहीं पिटा। प्लेयर ऑफ द मैच है यार, पिछले मैच में आके जो विकेट्स निकाली है, 3 विकेट निकाल लिया। सुयश मुल्लापुर में जो मैच हुआ था लीग का, वहां पे उसने 2 विकेटें ली थी, जॉश इंग्लिश को आउट किया था और मार्कस स्टोइनिस को आउट किया था। फिर उसके बाद क्वालिफायर 1 जहां पे मार्कस स्टोइनिस और शशांक को बोल्ड मारा था, बोल्ड मतलब मार्कस स्टोइनिस के लिए तो अच्छा खासा प्लान है। देखो भाई, हाँ ऑस्ट्रेलियन हमेशा बड़े मैच में प्रेशर बनाता है, इनके 2 बड़े प्लेयर श्रेयस अय्यर के अलावा मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश भी है, और उनपे ये बंदा पड़ा है भारी, सीधी सीधी बात है। तो सुयश ने मैचअप्स में भी बेटर किया है, इसलिए सुयश का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखो अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल 50-50 कॉन्टेस्ट है हर जगह पे। अगर आप बात करोगे कि नहीं जी यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी मामला सही है, यहाँ भी मामला सही है, लेकिन बस एक तो जगह चलिए मैं बता देता हूँ, आपकी मुश्किल में आसान कर देता हूँ। कहाँ पे मुझे लगता है पंजाब, पहले बता दो पंजाब आगे कहाँ है। सिर्फ लिविंगस्टन नहीं है मेरे लिए, लिविंगस्टन, पाटीदार और रोमारियो। मैं जितेश को चलो फिर भी पार और कृणाल पांड्या भी, साथ में कृणाल पांड्या भी। ये जो आपकी बैटिंग है ना यहाँ पर, और बुरा मत मानना आरसीबी वालों, ऑब्वियसली आपके लिए सब करके जा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें कि आप कभी रोमारियो जिता रहा है, कभी रजत ने कर दिया, कभी जितेश जिता रहा है, कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर मैं एज अ बैटिंग लाइनअप देखूं कि रजत पाटीदार का, लियम लिविंगस्टन का, रोमारियो शेफर्ड का, कृणाल पांड्या का मुझे ज्यादा भरोसा है, या फिर मुझे जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, भाई ये बहुत बहुत सॉलिड मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर। अगर आप वाकई बोलेंगे ना कि पंजाब को एज कहां पर है, तो ये लोअर मिडिल ऑर्डर में। लेकिन इसको फिर पार पाने के लिए आरसीबी के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, किसी और के पास पंजाब की टक्कर, पंजाब को मुश्किल देने के लिए बॉलिंग नहीं है। लेकिन आरसीबी के पास सुयश है जो मार्कस स्टोइनिस वगैरह को आउट कर सकता है, कृणाल पांड्या है जो उनके बाकी बैटर्स को पार पा सकता है, निहाल वडेरा वगैरह को। फिर आपके पास हेजलवुड है, श्रेयस के लिए हो गया, भुवी है। तो मैचअप्स के लिहाज से आप अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर दे आर स्ट्रॉन्गर देन आरसीबी, बिकॉज स्पेशली जो 2 नाम है ना, मैं बाकी को भी नहीं लेता, लिविंगस्टन और रोमारियो, इवन कृणाल इज नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल, वो कर सकता है बट वो एक्सेलरेशन नहीं दे सकता जो शशांक दे देगा या मार्कस स्टोइनिस दे देगा, वो बहुत बड़े देते हैं। हाँ रोमारियो दे सकता है लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दे सकता आपको।
सो इस पॉइंट में पंजाब आगे लगती है 110%, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बॉलिंग पे आ जाऊं, अब बॉलिंग के अंदर मैं एक दो नाम जो यहां पे देख रहा हूं, 2-3 नाम, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते। क्या मुझे उमर ज़ई कॉन्फिडेंस, ठीक है अच्छी बॉलिंग करी पिछले मैच में, बट फाइनल के अंदर क्या वो मुझे कॉन्फिडेंस देता? कर सकता है, तुरुप का इक्का निकल सकता है, बट फॉर मी नॉट राइट नाउ। काइल जेमिसन 2 ओवर डाल रहा है 2 मैचेस से, बट डाल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूं कि काइल जेमिसन भैया बहुत बड़ा कोई मेरे को लगता है कि फैक्टर हो जाएगा। विजय कुमार व्याशक ना, इन तीनों पे विजय कुमार व्याशक हालांकि आरसीबी के पास ही था। अब ठीक है ये अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, जैसे उनकी भी मिडिल ऑर्डर अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में अगर मैं उधर देखूं, मुझे कृणाल पांड्या मिलता है, मुझे भुवनेश्वर कुमार मिल रहा है, मुझे यश दयाल मिल रहा है, मुझे जॉश हेजलवुड मिल रहा है, मुझे सुरेश शर्मा मिल रहा है। एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। जैसे उनकी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में कमजोर कड़ी नहीं है पंजाब की, इनकी कमजोर कड़ी है। लिविंगस्टन कमजोर कड़ी लग रही है, रोमारियो शेफर्ड कमजोर कड़ी लग रही है, खेल गए अलग बात है, बट ऑन पेपर तो कमजोर कड़ी लग रही है ना। वैसे ही इनकी बॉलिंग में आरसीबी की कोई कमजोर कड़ी नहीं है। वहां पे बॉलिंग में मुझे फिर भी होल्स नजर आते हैं कि जेमिसन अभी आया है, व्याशक पिट सकता है, उमर ज़ई पिट सकता है ना, और यूजी भी अभी आया है, और सिवाय अर्शदीप के स्टॉइनिस को बहुत मार पड़ सकती है। सिवाय अर्शदीप के मुझे कोई ऐसा नाम नहीं लगता आउट एंड आउट कि जो कोई मुझे बहुत भरोसा दे दे, हालांकि वो जीत रहे हैं। सो ये मुझे मेन डिफरेंस लगता है कि मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर पंजाब का बहुत स्ट्रांग है और बॉलिंग आरसीबी की बहुत स्ट्रांग। एक चीज इसके अंदर अगर आप आरसीबी, बट ओपनर्स आपके स्ट्रांग हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से और वो भी कर सकते हैं वैसे, और क्योंकि बात ये ना कि फिल सॉल्ट, विराट कोहली फायदा ये देते हैं कि ये किसी भी टाइप की पिच पे चल सकते हैं। फंसी हुई पिच होगी तो भी कर सकते हैं, थोड़ी फ्लैट ट्रैक होगी तो फ्लैट ट्रैक पे तो बिल्कुल ही आतंक मचा सकते हैं। प्रियांश और प्रभ सिमरन का प्रॉब्लम ये है कि अगर फंसी हुई पिच दे दी ना आपने तो फंस भी सकते हैं। प्रभ का फॉर्म में नहीं है अभी यार, प्रभ 3-4 मैच से रन नहीं कर रहा है। प्रभ पता नहीं क्यों ओवर एक्साइटेड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक चौका आता है इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं स्टेप आउट करूंगा जी, बिल्कुल स्टेप आउट करूंगा, कभी खड़े खड़े खेल जाऊंगा, फिर रनर बॉल पे आता है, फिर फंस जाता है। तो प्रभ के साथ वो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं उनकी बात ना करने के बजाय मैं अपनी टीम की बात करूं यार, अगर आप बात करोगे ना सिर्फ मयंक अग्रवाल, लियम लिविंगस्टन और मैं बोलूंगा भुवनेश्वर कुमार के अलावा आपकी टीम के सारे प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता। सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने नहीं जीता, जिन्होंने मैचेस अपने दम पे नहीं जितवाए हैं। हालांकि उन्होंने भी डिलीवर करा है, लेकिन वही बात है कि अब देखते हैं किस तरह से होता है टीम वर्क। अगर बात करते हैं भाई, पिछली बार केकेआर क्यों जीती थी? क्योंकि केकेआर के पास मल्टीपल मैच विनर्स थे। यहां पे आरसीबी के अंदर मेरे हिसाब से मल्टीपल मैच विनर्स है। इनकी बैटिंग की मैं बात करूं ना, पंजाब किंग्स की, कल सीधी बात मैं बोलूं, गेम पता कहां तय होगा कि श्रेयस अय्यर हेजलवुड को कैसा खेलता है। अगर हेजलवुड से पार पा ली अय्यर ने तो फिर पंजाब बढ़िया कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, तो बढ़िया कर जाएगा, पंजाब बुरा नहीं करेगा फिर। लेकिन अगर वो पार, वो सर्वाइव कर लेकिन अगर वो पार नहीं पा पाया तो फिर वो उल्टा पड़ जाएगा मामला। बस ये बोलूंगा। दूसरा ये भी है कि पंजाब में जो ये 2 ऑस्ट्रेलियन है ना, जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस, भाई आप जो मर्जी बोल लो, बड़े मैचेस में चाहे वो फाइनल हो या प्रेशर गेम हो, सबसे बेहतर प्रेशर को हैंडल करते हैं ऑस्ट्रेलिया। कल आप दोनों को परफॉर्मेंस देख लो, कल भी आप देख लो, स्टोइनिस ने आउट किया रोहित को, और वो बड़ा ही बहुत, मतलब आप देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट था, बिकॉज उसके बाद वहीं से गेम चेंज हुआ था। और फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश को जब जरूरत पड़ी, बुमराह को 20 रन मार दिए वहां पे। तो ऑस्ट्रेलियंस अब इधर जैसे जॉश हेजलवुड की परफॉर्मेंस आप देखो लगातार अच्छी जा रही है, और पिछले गेम में क्वालिफायर 1 में जहां जरूरत था आप देखो क्या परफॉर्मेंस आई। तो इनके लिए श्रेयस अय्यर तो है ही, इंग्लिश, स्टोइनिस, ये 3 जो है ये तिकड़ी, अगर इनका दिन हुआ तो भाई ये फिर इनकी परफॉर्मेंस पंजाब इसीलिए डेंजरस है। कुछ भी पांडे जी जो आप बोल रहे हो ना कि इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, स्टोइनिस तो है ही हैं भाई, अगर उनके ओपनर चल गए तो फिर तो खत्म ही है। अगर अच्छा पंजाब क्यों इतनी डेंजरस साइड है? क्योंकि उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर मेन बैटिंग है, लेकिन उनके ओपनर किसी से, इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट ओपनर है उनके, ये तो अब आके फेल हो रहे हैं। वरना प्लेऑफ से पहले बेस्ट ओपनिंग पेयर ही वही है, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन। तो अगर वो चल गए फिर तो इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज बैटिंग ही शुरू होती है इनकी जॉश इंग्लिश के बाद। 3 के बाद तो बैटिंग असली शुरू है। श्रेयस अय्यर, निहाल वडेरा, स्टोइनिस, शशांक, ये 4 ये इनके मेन बैटर है। तो अगर किसी दिन भी, और क्यों इतना सक्सेस मिला है इस बार पंजाब को, कि अगर ऊपर से रन आ जाए इनके, जो कि इनके लिए बोनस है। यार प्रियांश आर्या बच्चा है, डेब्यू पे है, अपना फाइनल खेल रहा है, इसी साल उसका डेब्यू है, फाइनल में फाइनल खेला है। सोचा कितना आतंक मचाया होगा, किस तरीके से मारा होगा, 100 मार दिया, मारा यार। सेम गोस फॉर प्रभ सिमरन कभी इतना कंसिस्टेंट नहीं था, 500 प्लस का सीजन आ गया। सही बात है। अगर फाइनल में ये लोग रन मार गए ना, चीखे निकल जाएंगे आरसीबी को, बता रहा हूं मैं, चीखे निकल जाएंगी इनकी, बिकॉज फिर इनके पास बहुत बैटिंग है, बहुत। लेट्स से ये पावर प्ले सर्वाइव कर जाए और अपनी
अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेल रहा है। 70 फॉर 9 लॉस हो गए हैं और फिर ये ऐसे ही उस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, इनके पास इतने इंग्लिश नहीं, बट डोमिनेट करने के लिए। दिक्कत वहां पर यही है कि हम सारी बातें तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये प्रियांश प्रभसिमरन ना लीग गेम हो, क्वालिफायर 1 तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लीग गेम में भी इस बॉलिंग के सामने कुछ नहीं कर पाया बॉस। लीग गेम में भी कुछ नहीं। हाँ, शुरुआत दी थी वो मुल्लापुर वाले गेम में, बिल्कुल उसके बाद पूरी टीम फ्लॉप हो गई थी। बिल्कुल मान रहा हूं कि इस टूर्नामेंट में शायद ये मैचअप जो है उनके लिए बहुत भयंकर है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि अगर वो चल गए ना, नहीं टॉप 2 घर तक छोड़ के आएंगे फिर वो बैंगलोर वालों का सपना तो, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि टॉप 2 से इनको फर्क नहीं पड़ता, ये आउट भी हो जाता है तो भी जीत गए। 204 के चेज में तीनों आउट हो गए, जीत गए। बात ये ना अरे भाई साहब सब आउट हो गए थे, हमने मार्कस स्टोइनिस बुला लिया था, सब आउट हो गए थे, अकेला ईयर हमें हराया था। एंड ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं बोलूं ना प्रियांशु, बस एक सेकंड, कि विराट और फिल सॉल्ट पे आरसीबी डिपेंडेंट है। आपने चेस कर लिया 238, मानता हूं बहुत अच्छा चेस करा आपने एलएसजी के अगेंस्ट, लेकिन वो एक ही बार हुआ है और उस दिन भी किसी को भरोसा नहीं था कि आप 200 चेस कर जाओगे। ये तो हार मान गया था कि हम बाहर हो गए, साल भी खत्म हो गया हमारा टूर्नामेंट। खेल रहे हैं, हालांकि विराट ने 50 मारी। दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स। फिल सॉल्ट अगर अच्छी ओपनिंग देता है तब तो आरसीबी को रोकना इम्पॉसिबल है, वो बहुत तेज मार जाता है। सेम गोस फॉर विराट, वो भी तेज मार रहा है। लेकिन अगर ये दोनों, एक नहीं दोनों को आपने आउट कर लिया, मैच खत्म। मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, इतना भरोसा नहीं, मैच खत्म है अगर वो दोनों जल्दी नहीं देते। अगर जल्दी ये एक रिस्क है जो आरसीबी राइड कर रही है, मगर आई थिंक कल फाइनल विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ऑल दीज प्लेयर्स एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम इतनी जल्दी फोल्ड करेगी कि भैया आरसीबी ने घुटने टेक दिया, पंजाब ने घुटने टेक दिया। फाइट बड़ी तगड़ी होगी, वॉटसन की प्रेडिक्शन मजा आएगा। हाँ, वॉटसन की प्रेडिक्शन है कि आरसीबी आईपीएल जीतेगा और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच होंगे फाइनल में। वाओ, बढ़िया। मैन ऑफ द मैच उन्होंने भी शेन वॉटसन ने बोला ये, उन्होंने भी प्लेयर ऑफ द मैच, हालांकि ये बोला इन्होंने, डेविड वार्नर ने बोला है कि आरसीबी जीतेगा और हेजलवुड मैन ऑफ द मैच होगा। चलिए देखते हैं, अच्छी बात है। तो फाइनल प्रेडिक्शन प्रियांशु, आरसीबी ऑब्वियसली कितने % दिया आपने? वैसे तो मैं गेम में बोल रहा था 50 मतलब 50 बोल रहा था, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा आरसीबी बिकॉज़ ऑफ दीस मैचअप्स आई गेस 55 45। कोबरा जी? नहीं, मेरे लिए भी अभी तो आरसीबी आगे लग रहा है और ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 55-45 और मैचअप बहुत ब्रिलियंट है उनके। जी पांडे जी? पंजाब, बिकॉज मुकाबला अहमदाबाद के अंदर है फाइनल और इन्होंने खेला हुआ है वहाँ पे, तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि पंजाब जो है कल जीतेगा फाइनल। और अगर परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 55-45, अगर आप क्योंकि 55 दे रहे हो तो मुझे लग रहा है क्योंकि खेला है वहाँ पे तो वो एडवांटेज उनको मिलेगा 55-45। मेरे हिसाब से भी आरसीबी को जीतना चाहिए। मैं 60-40 बोल रहा हूँ, मैं अभी भी 60-40 पे स्टिक करूँगा। आई थिंक एक्सपीरियंस साइड है, पंजाब को थोड़ा सा फटीक फैक्टर हो सकता है और आई थिंक आरसीबी ने इस सीजन डोमिनेट करा है पंजाब को। दे नो हाउ टू हैंडल देम, दे नो हाउ टू टैकल देम, राइट टाइम पे राइट मूव्स और स्ट्रैटेजी बड़ी प्यारी बनाई है आरसीबी ने। अब इतनी जल्दी पंजाब क्या एडजस्ट कर पाएगी और उसको काउंटर स्ट्रैटेजी कर पाएगी, आई एम नॉट रियली श्योर। सो आई विल गो विद आरसीबी। हालांकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अ क्रैकर ऑफ अ गेम टुमारो। So may the best team win.